अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/9/2020। आज बाबा हम बच्चों को सेवाओं के विषय में कुछ बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे सभी को एक ही संदेश दो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, लेकिन ये संदेश तो सभी के लिए है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। लोग तो आत्मा सो परमात्मा भी कह देते ना, तो शेरनी शक्ति बनकर हिम्मत दिखाकर ये जरूर बताना है कि परमात्मा जो है उसको याद करना है, अपने को परमात्मा नहीं समझना है, अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा नहीं। ये बात उनको पक्की कराओ, तभी हमारी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कहते बच्चे संदेश दोगे तो जो भी अन्य धर्मों के अंदर देवी देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो गई है, वो अपने आप आ जाएगी, उनको टच होगा। और जो नहीं हमारे धर्म की है वो ऑटोमेटिकली नहीं समझेगी, पर कम से कम अगर बाबा को याद करने का मैसेज मिलता है तो भी उनको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि
मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलने वाला है। फिर बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर भी याद किया है कि बच्चे कितना एक्यूरेट यादगार है। अब उन्होंने यहाँ तो तपस्या बताई, वहां जड़ है और बच्चे चैतन्य में तपस्या कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते छत में स्वर्ग बताया। तो बाबा भी कहते बच्चे कहाँ बतावे और कहाँ बता सकते, क्योंकि संगम के बाद सतयुग आता, तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, छत में बता दिया। तो इस प्रकार की बाबा सेवा की कई बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। वो नेत्र इतना पावरफुल है कि वो अगर खुल गया तो हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? हम सब बाबा की तो शेरनी शक्ति है ना, शिव सेना, शक्ति सेना, हम सब है, चाहे उसमें पांडव है या फिर शक्तियां बहने हैं, सब बाबा की शिव शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि शेरनी शक्तियां कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है, क्योंकि सत्य बात हम बता रहे हैं, हमें डरना नहीं है। अगर वो कोई प्रश्न करते हैं तो हमें जवाब देना आना चाहिए। वो भी आज बाबा ने मुरली में बताया कि बच्चों को बड़ी युक्ति से ट्रेनिंग लेकर के समझाना है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर नहीं है हमारे पास प्रैक्टिस समझाने की, हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम उच्च पद पा सकेंगे ना। प्रजा तो बनानी है। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं। देखो बाबा की पहली लाइन मुरली की, हम बच्चों के प्रैक्टिकल अनुभव की बाबा बोल रहे। रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है, मेहनत पड़ती ना याद में। क्यों? आत्माभिमानी बनना पड़ता है, आदत है ध्येयाभिमान में रहने की। दूसरा, विघ्न भी याद में पड़ते हैं, व्यर्थ संकल्प याद में आते हैं, माया की युद्ध याद में रहती है, इसलिए मेहनत हो जाती है। पर अब भी जो समय चल रहा है उस समय अनुसार अधिकतर बच्चे, मेजॉरिटी बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही। बाबा ने भी कहा व्यर्थ से काफी बच्चे मुक्त हो जाते हैं। पर अभी जो व्यक्तवाणी थोड़ा समय पहले हमने सुनाई थी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो रहे, पर बाबा चाहते साधारण भी संकल्प न हो, हर संकल्प विशेष हो, सेवा अर्थ हो, जिसके अंदर कमाई जमा हो। तो बाबा कहते बच्चे उसका अभ्यास करो। फिर बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा का जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बढ़ती जाएगी। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खाते हैं, अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र पढ़ते हैं, जिस कारण
ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, अब वो अकेला क्या करेगा ब्रह्मा बाबा, साथ में ब्राह्मण चाहिए, बाबा के बच्चे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा हैं तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य जानते नहीं है। बाप बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में हम बाबा देखो कितना हम बच्चों को होशियार करते। बाबा कहते अंग्रेजी में पूज्य को अर्शिप वर्दी कहते हैं, अर्शिप वर्दी पूजनीय। तो तुम बाबा कहते वहां पूजनीय हो, फिर बनते पुजारी, जिसको कहते वर्शिपर, वो है वर्शिप वर्दी, ये है वर्शिपर, पुजारी, वर्षी, पूजा करते हैं। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य बनते। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनता ना, चक्र में तो हम बच्चे आते हैं। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन गए। पहले पूजनीय पूज्य वर्शिप वर्दी, फिर बाबा कहते वर्शिप पर बन गए। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उनको अपने धर्म का ही कुछ पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए वो जरूर आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए ना, सब धर्मों के अंदर थोड़ा थोड़ा तो देवी देवता धर्म की आत्माएं गई हुई है। तो बाबा कहते हैं तो बहुत गए हुए हैं। बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है ना, उनके लिए सहज है। शुरुआत सेवा की वहां से करो, क्योंकि ऑलरेडी वो शिव के भगत, देवताओं के भगत, भावना है उनके अंदर, तो ध्यान से सुनेंगे। अन्य धर्म वाले क्या करेंगे, माथा कपाएंगे, क्योंकि उनको समझेगा नहीं ना, माथा कपाएंगे। पर जो कन्वर्ट हो गया होगा ना, उसको टच हो जाएगा। अब मैसेज तो सबको देना पड़ेगा ना, तब तो मालूम पड़ेगा। कन्वर्ट हुई आत्मा वापस आएगी, उसको टच होगा, वो डिटेल ज्ञान समझने की कोशिश करेगा और फिर वो और आकर के समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो मानेंगे नहीं। अन्य धर्म की है आत्मा, उनका पाठ द्वापर युग के बाद है, तो ऑटोमेटिकली वो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी तो बहुत आए हुए हैं, सब जगह से बाबा के बच्चे तो निकल ही आते हैं। तो बाबा कहते आर्य समाजी में से भी बहुत आए, सिख लोग भी आए हुए। अब पंजाब में जाओ, हाँ वहां तो सिख लोग ज्यादा होते हैं। अब कितने बाबा के बच्चे बने हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए, उनको अपने धर्म में आना तो जरूर पड़ेगा ना। लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे? जब हम बच्चे मैसेज देंगे तब तो आ सकेंगे। उनको आना तो पड़ेगा ही। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी तो नंबर वार ना, तालियां निकलती रहती। जब जिसका पार्ट है समय पर आते हैं। वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। पीछे पीछे आती है जो आत्माएं, वो पहले तो पवित्र होती है ना,
तो बाबा कहते इसलिए उनका थोड़ा समय के लिए प्रभाव रहता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, तो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक ही बाबा के बच्चे हैं और सब आत्माएं हम भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, उस नाते हम भाई बहन। यहाँ भी हम भ्रम नहीं पैदा करें, किसी के मन में भ्रांति नहीं पैदा करें। जैसे बाबा बता रहे हैं, देख के पात्र बोलना पड़ता है। तो शिव बाबा के बच्चे भाई भाई और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, उस नाते भाई बहन हो जाते। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ही तो ब्राह्मण बनेंगे। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा दी क्रिएटर। भाई सृष्टि किसने रची? वैसे कहेंगे वर्ल्ड क्रिएटर गॉड फादर, विश्व का रचयिता भगवान है। फिर ब्रह्मा दी क्रिएटर भी कहते। तो इस स्थापना के कार्य में भगवान और ब्रह्मा दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, जो अभी हम बच्चे अनुभव करते हैं और साथ में हम बच्चे मददगार भी हैं। तो इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा चाहिए, फिर ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण चाहिए। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। अब बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो यज्ञ को कौन संभालता है? सिस्टम क्या है भक्ति मार्ग के अंदर कि यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो बाबा ने यज्ञ रचा तो ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि वो है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, फिर सिजरा स्टार्ट होता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा तुम बच्चों का स्थान जो है ना, उसको याद रखो। कौन सा? चोटी, सबसे ऊंचा। कहा हम जमीन में पड़े थे, एकदम पट में शूद्र बन गए, और बाबा सीधा ऊपर ले जाता है। ऐसे नहीं धीरे धीरे ऊपर जाते, नहीं, लिफ्ट दे के बाबा ऊपर चढ़ा देता है। बच्चे तुम बच्चे हो ब्राह्मण चोटी, तो वो याद रखना है। आदम बीबी, एडम ईव, हर एक धर्म के अंदर ब्रह्मा सरस्वती के लिए बताया गया है। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तो तुम्हारा सबसे अच्छा जो यादगार है ना, वो है दिलवाड़ा मंदिर। क्यों? नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में राज जाइए, एक्यूरेट हिसाब बताया है। अच्छा, फिर यहाँ तुम चैतन्य में भी बैठे हो, फिर मधुबन है, कर्म भूमि बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। सबसे पहले तो बाबा पांडव भवन में, वहीं पर बाबा ने तपस्या की है। तो बाबा कहते तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो, वह मंदिर, ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। पाठ तो रिपीट होगा ना, तो बनना ही है। जो भी कुछ है वो फिर से चलेगा। तुम जानते हो कि अभी हम राजयोग सीख रहे, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। अब वो जड़ मंदिर है और तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर बाबा याद कर रहे हैं। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखावे, इसलिए क्या किया, छत में स्वर्ग दिखा दिया। अब इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं, ये पॉइंट है समझाने की। तो बाबा कहते सीखना पड़े लेकिन समझाने के लिए। हाँ, कभी गड़बड़ हो जाती है तो फिर और ही डिसर्विस हो जाती है। पहले पहले शुरू में बाबा कहते थे ना, दिलवाड़ा मंदिर में जो भी पुजारी लोग हैं, वहां पे जो भी सेवा देते हैं, उनको पता ही नहीं है, तो उनको बाबा का परिचय देना पड़े। तो देखा तो जो भी दिलवाड़ा मंदिर देखने जाते थे, सारे उधर जाके सेवा करने लगे। अब व्यक्ति लिमिटेड, समझाने वाले अनलिमिटेड, अब वो कैसे उनका दिमाग काम करेगा। तो इसीलिए फिर बताना पड़ा
कि जिनको श्रीमत मिलती है, जिनको जवाबदारी मिलती है, वो ऑटोमेटिक सेवा करेंगे। हमें योगदान देना है। तो बाबा कहते हैं कि वो जड़ चैतन्य अभी स्वर्ग तो स्वर्ग ऊपर दिखा दिया, तो इस पर समझा सकते हो। बोलो, भारत स्वर्ग था और भारत ही नरक बना। फिर जो इस धर्म वाले होंगे ना, वो जट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर के पढ़े, कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। वो भी बाबा देख रहे बच्चों की मेहनत। हाँ, बाबा की श्रीमत पर बच्चे कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, बस, और कुछ बात नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं, उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलने में फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले सीखना पड़े। तो बाबा कहते अभ्यास अगर नहीं है ना, तो ऐसी ऐसी सेवाएं कि सीधा हम मंदिर चले गए, हाँ, इस टाइप की जो बातें हैं वो फिर कायदे अनुसार श्रीमत पर करनी पड़े। नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे पता नहीं यहाँ क्या सिखाया जाता। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो ना, तो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। अपने को परमात्मा नहीं समझो। ये लाइन बाबा आज ऐड कर रहे कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ये बोलना तो कॉमन है, परंतु परमात्मा नहीं, हम परमात्मा नहीं है, ये पक्का करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है। जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं उनके लिए उतना इनफ है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए, ऐसा बोलने की भी तो हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं, चलो चलो हम तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं है, ब्रह्म को भगवान समझ लेते और उनको याद करते हैं। बस ये मंत्र दे देते, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल दिया। तो ऐसे से समझाने में भी टाइम लगता है। अब बाबा ने जो ये शब्द बोले उनको ढंग से समझाना कौन समझा सकता है? जो अच्छी तरह खुद समझते वो समझा सकेंगे ना। तो बाबा कहते कि ऐसे ऐसे समझाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिख दो शिव भगवान वच। उसमें हम बच्चे बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि हम जो भी उनको ऐसी बात सुनाते हैं ना, जो दुनिया में फेमस है, आत्मा निर्लेप है, 84 लाख योनियां लेती है, परमात्मा सर्वव्यापी है, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो जब हम इनके ऊपर समझाते हैं लोग भड़कते हैं। तो बाबा कहते बच्चे हर चित्र के ऊपर लिख दो शिव भगवान वाच। हम थोड़ी कह रहे हैं, हमको जो भगवान बता रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, तो हम बच्चे सेफ हो जाते हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी के बिगड़ सब निधन के आर्फन हो गए। पुकारते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, आगे बोलो तुम्हारी कृपाते सुख गने रे। अच्छा भला इनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। अभी बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे, जिसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। जो करेगा वो पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान तो हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वो अभी तमो प्रधान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं,
वो भी पहले तो सतो प्रधान होते हैं ना, जो भी आत्मा नीचे उतरेगी पहले सतो प्रधान, फिर जल्दी जल्दी वो चेंज करती है स्टेज। जब लाखों की अंदाज में होते तो लश्कर तैयार होता है, तो क्या करते वो लोग, लड़के बादशाही ले लेते, चढ़ाई करते, लड़ाई करते और राज्य ले लेते हैं जब उनकी बहुत सारी संख्या हो जाती है। उनको सुख भी कम मिलता और दुख भी कम मिलता। तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल न सके, नोटेड पॉइंट है, तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल न सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम जाने के लिए, बाकी सब धर्म स्वर्ग में थोड़ी सब आएंगे, सब धर्म वाले तो आने वाले नहीं। भारत जब स्वर्ग था तो उनके जैसा पावन खंड कोई और होता ही नहीं है। जब बाबा आते हैं तब ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। कौन सा राज्य? ईश्वरीय राज्य। अंडरस्टूड है? कितना सुख होगा वहां। लड़ाई की बात ही नहीं है, विकार नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। लड़ना झगड़ना बहुत पीछे शुरू होता है, द्वापर में भी एकदम तो नहीं शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू होता। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़ करके अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पे चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में ना बड़ी श्रूढ़ बुद्धि चाहिए। बच्चों को बाबा याद करता है ना, जो ऐसी सेवाएं करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भी बड़ी बुद्धि के साथ बनाते हैं। ये भी लिखना चाहिए। अब बाबा करेक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि बच्चे ये कर सकते हो। ये लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है, वो आकर के समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाबा नॉलेज दे रहे हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि ये नॉलेज है परमपिता परमात्मा में, बाबा के पास ही है। बाप ये नॉलेज हम आत्माओं को देते हैं, बाकी तो सब मनुष्य को ही देते ना। दुनिया में अगर कोई शास्त्र आदि पढ़ के ज्ञान सुनाते हैं तो मनुष्य को, लेकिन हम आत्माएं और हमको ज्ञान सुनाने वाला परमात्मा। शास्त्र भी तो मनुष्यों ने लिखे, मनुष्यों ने पढ़े। यहाँ तो तुमको रूहानी बाप पढ़ाता है और रूह पढ़ती है। पढ़ाने वाला रूहानी शिव बाबा और पढ़ने वाली मैं रूह आत्मा। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले वहां तो मनुष्य होते हैं। परमात्मा को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाबा क्यों आके शास्त्र पढ़ेंगे? फिर तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं ना। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों आदि से किसकी सदगति नहीं हो सकती। मुझे आकर के वापस ले जाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, ज्ञान सुनाना पड़ता है, राजयोग सिखाना पड़ता है और पावन बनाकर वापस ले जाना पड़ता है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख थे। अब सोचो 9 लाख, शरीर में इस नाखून के बराबर भी नहीं, बहुत छोटा झाड़। ऐसे शुरुआत होती है ना, कुछ झाड़ डाला तो। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ चली गई? ब्रह्म में या पानी में लीन तो नहीं हो जाती, तो सब आत्माएं कहाँ जाती है? मुक्ति धाम, अपने घर बैठती है। बाबा उनको मुक्ति का वर्षा देते। हर एक आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश हो न सके। उनमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सके।
आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में ऐसे तो कोई जाता नहीं, सबको पाठ तो बजा नहीं है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। ये सिस्टम बना हुआ है ड्रामा का ना। जब सब आत्मा नीचे उतर जाएगी तुरंत वापस जाना चालू हो जाएगा। अभी दरवाजा खोलने की देरी है, बाहर खड़े हुए हैं, बाबा वेट कर रहे हैं। पिछाड़ी में है बाबा का पार्ट, नई दुनिया की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का विनाश। अब ये भी तो ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें से जो कोई इस देवता धर्म का होगा ना तो उसको टच होगा। नहीं तो आर्य समाजी बड़े कट्टर होते, मानते नहीं। आपको मालूम रहे विरोधी भी बहुत है ब्रह्मा कुमारियों के। आर्य समाज बहुत विरोध किया, बहुत कुछ उन्होंने सामना किया, पर विघ्न भी डाले। लेकिन बाबा कहते मैसेज तो देना ही पड़ेगा। क्यों? कि उसमें जो हम देवी देवता धर्म वालों की आत्माएं चली गई है उनको वापस बुलाना पड़ेगा। बरोबर ये बात तो ठीक है, टच होगा उस आत्मा को कि भाई परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। भगवान तो बाप है, उनसे तो वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना। हाँ, कई सेंटरों पर बाबा के आर्य समाजी आते हैं। हम भी जब छोटी उम्र में 15 वर्ष की आयु में मसूरी रहते थे तो हमारे पास एक युद्ध का आर्य समाजी जो प्रोफेसर भी था, बहुत अच्छा लेक्चर देता था, ललकार करता था। तो उसने जब कोर्स किया उसको अच्छा लगा, बाबा का बच्चा बना। तो जहां जाता था आर्य समाज में वहां बंद किया जाना, बहुत वो बिगड़ गए। तो वो ठोक ठोक के बोलने लगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन बाबा के बच्चे हैं तो निकल जाते हैं ना, बाबा को बुलाना ही है उनको। तो बाबा कहते हैं उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, तुम्हारे कुल का होगा वो आता रहेगा, आ जाएगा। भगवान बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाच्य मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम आ जाएंगे। ये पैगाम तो सभी धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ दो। क्या याद करो? मैं आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये है योग अग्नि। संभाल के कदम उठाना है क्योंकि सब नहीं समझेंगे। सेवा करनी भी है, बाबा दोनों बात बता रहे, पर संभाल के करनी है क्योंकि सब तो नहीं समझने वाले। बाबा कहते पतित पावन तो मैं हूं, तुम सब वो पतित निर्वाण धाम में पावन बनने के बिगड़ तो जा नहीं सकते हैं। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही तो उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो क्या होगा? थोड़ा ज्ञान समझेंगे, और बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं, पर आजकल छोटेपन में ही गुरु करा देते। अकाले मृत्यु है ना, छोटेपन में कराते। मैं आप लोगों को कल परसों बता रही थी कि ये भी सिस्टम क्यों चली है, क्योंकि अभी हम बच्चे बाबा के, चाहे छोटे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, सबको सतगुरु बाप मिला। सबने बाबा को गुरु किया, सतगुरु माना। करना पड़ता है तो वो यादगार चलता है। तो बाबा कहते आजकल इसके लिए छोटेपन में गुरु कर लेते हैं। नहीं तो पहले बाप
फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। और लेकिन अभी तो देखो कितनी बड़ी उम्र हो जाती है। हाँ, कई तो देखो कितने उसके अंदर भी विकार वगैरह सब चलता है, गंदगी बहुत बढ़ गई। नहीं तो नियम ये था 60 वर्ष हो गए, कहते 60 तो लगी लाठ लकड़ी, किनारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। लेकिन आजकल कोई हो नहीं रहा। तो बाबा तो हम बच्चों को इतना पक्का कराते, बच्चे तुम शरीर की कितनी भी तुम्हारी आयु हो पर तुम वानप्रस्थी हो। सदगति दाता बाप एक है, गुरु अनेक है। वो थोड़ी सदगति करेंगे। ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु तो एक ही है, सबकी सदगति करने वाला। बाबा कहते मैं तुमको वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना है, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति से वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य होता। इस पुरानी दुनिया से भी तुमको वैराग्य आता। बाकी दुनिया को छोड़ के जाएंगे कहाँ? दुनिया में ही तो जी पड़े, तो जाएंगे कहाँ? तुम जानते हो कि यह दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अभी बेहद की दुनिया से हमें संन्यास करना है, बुद्धि से संन्यास करना है। पवित्र बनने के बगैर घर नहीं जा सकते। पवित्र बनने के लिए फिर याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है कि इस लड़ाई के बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुलने हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ोगे उतना आवाज निकलता जाएगा। अब लड़ाई लगी की लगी। अभी तो बहुत बहुत सब साधन रेडी हो गए एकदम। केवल बटन ऑन करने की देरी है, एक ऑर्डर देने की देरी है, स्टार्ट, बस इतना ही बोलने की देरी है। लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते कि लड़ेंगे तो जरूर, ड्रामा में नूंद है, लड़ाई चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया विनाश तो जरूर होगी ना, नहीं तो हमारे लिए नई दुनिया कहाँ से आएगी। तो इसमें भी कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ये पुरानी दुनिया है, अब खत्म होनी है, इसलिए दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़ के कहाँ नहीं जाना है, बुद्धि से बोलना है। रहना तो घर में पड़ेगा, संभालना भी है परिवार को। बुद्धि से संन्यास। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है, पतित जा नहीं सकते। रचना के आद मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। किसको तलाक देना है? अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्रा जीत बनो। हाँ भाई, देखो नींद कितनी करते, बाबा ने कितनी छुट्टी दी है। जब विनाश काल भूलता है तो अलबेलेपन की नींद आती। अभी टाइम पड़ा है, देखा जाएगा, आ गया अभी। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की ना नींद नहीं आएगी। अभी भी देखो, बाहर अगर शोर शराबा का आवाज आएगा तो नींद खुल जाएगी, क्या हुआ क्या हुआ। तो अलबेलेपन की नींद से हमें उठना है।
भक्तों की पुकार सुननी है, दुखों का दुख की आवाज सुननी है और उनको दान वरदान देना है, भाग्य बनाना है। तो अब सदा जागती ज्योत बनकर अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है। देखो मैंने बाबा को तन मन धन कितना दिया, ऑटोमेटिक योग लगेगा। और मन वचन कर्म कितना मैंने बाबा को सेवा में दिया है, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। ऑटोमेटिकली हम क्या बन जाते हैं? सहज योगी। अच्छा, ओम शांति। प्रभु मिलन की